हेलो दोस्तों, BRMS के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करूँगा। एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, भाई ये जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट। और एक सवाल है, 6 लाख लोगों का नौकरी देना मुमकिन है क्या, होगी तो कैसे। रेल डिपार्टमेंट कहता है रेलवे में कर्मचारी ज़्यादा है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये दोनों सवाल आपके मन में उठना कोई बड़ी बात नहीं है। BRM से जुड़े हुए हर कैंडिडेट के मन में ये सवाल चिंता का विषय बना रहता होगा हमेशा। और लीडर लोग भी इस पर खुल के बात नहीं करते। वो लोग बस बोलते काम हो जाएगा, सबका काम होगा, और हो सके तो तुम और कैंडिडेट हमको दे दो, है। तो दोस्तों, आप लोगों ने रेलवे कूली के परमानेंट होने की बात सुनी होगी ना। जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, जब कूली लोगों का परमानेंट हुआ था ना, तो जो लोग पढ़े लिखे थे उन लोगों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से परमानेंट पोस्ट मिला था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कूली लोगों को जो मैट्रिक पास थे, जो HS पास आउट थे, उन लोगों को ग्रुप डी के ट्रैकमैन, गैंगमैन और ग्रुप डी के बाकी पोस्ट में डाला गया था। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन लोगों को रेल पास, मेडिकल फैसिलिटी जो उन लोगों को पहले नहीं मिलती थी, और उन लोगों का वेट के हिसाब से, पर केजी वेट के हिसाब से सामान का, तो उसका रेट भी बढ़ा दिया गया था। तो बहुत सारी सुविधा उन लोगों को मिला उसके बाद, है ना। ये BRMS का प्रोसेस भी कुछ इसी तरह से परमानेंट किया जाएगा। और यहाँ पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेलवे का जो इनकम है ना, 70% से 80% इनकम इन माल गोदाम के लोगों के द्वारा ही माल भाड़े से मिलता है ना। तो माल गोदाम के लोगों पर इस पर पूरा हक है, और इसका हक मिलना जायज़ भी है। और सरकार जो हर साल बजट में दिखाती है कि रेलवे का इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये सब हमारे माल गोदाम के लोगों की खून पसीने की मेहनत की बदौलत ही होती है ना। तो दोस्तों, BRMS में जितने भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो उन लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप C या ग्रुप D में पोस्ट मिलेगा। ग्रेजुएट लोगों को ग्रुप C और HS लोगों को, या फिर मैट्रिक पास आउट लोगों को ग्रुप D में जॉब मिलेगा, ठीक है। सरदार, मुंशी, अंसलारी, लेबर, ये सब पोस्ट में जो लोग हैं वो लोग पूरी तरह से सरकार के अंडर आएगा, और उन लोगों को तमाम वो सुविधा मिलेगी जो रेगुलर बेसिस पे नौकरी में मिलता है रेलवे में, ठीक है। और बाकी जो लोग अनपढ़ है, तो अनपढ़ लोगों को रेलवे लेके क्या करेगा, है ना। तो उन लोगों को जो कूली बंधु है, उन लोगों को पर बोरी के रेट के हिसाब से जो अभी रेट मिलता है, करंट अभी जो रेट मिलता है ना, उससे कई ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और साथ ही सरकारी सुविधा जैसे मेडिकल पास, रेलवे पास और 2 लाख का इंश्योरेंस क्लेम, इस तरह की तमाम वो सुविधा मिलेगी जिन सुविधा से वो लोग अब तक वंचित रहते हैं, है ना। तो उन लोगों का भी इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि जो 6,85,000 या 9,65,000 जो लोगों को दिखाया गया है ना, ये सब सरदार, मुंशी, अंसलारी, लेबर, कूली, इन सब लोगों को मिला के दिखाया गया है। लेकिन परमानेंट होगा सिर्फ सरदार, मुंशी, लेबर और अंसलारी। कूली लोग परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कभी गोडाउन में गए होंगे तो आप देखोगे कूली, कितने सारे कूली लोग हैं गोडाउन में, है ना। तो कूली की तादाद अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम 100 में से हिसाब करें तो 90% कूली होता है, और 10% सरदार, मुंशी, अंसलारी ये लेबर लोग हैं, ठीक है। तो जो लोग परमानेंट होंगे वो बहुत ही कम ही लोग हैं। जितना तो पेपर में दिखा जाता है ना, वेबसाइट में दिखा जाता है, उससे बहुत ही कम, ठीक है। 5,000, 10,000, 50,000 लोगों से कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनता। उसके लिए लाखों लोग चाहिए, तभी तो हमारी बात सरकार सुनेगी, है ना। हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी। इसलिए हम लोग एक साथ बोला जाता है कि इतने सारे लोग परमानेंट होंगे। आप लोगों को सोच में पड़ जाते हो कि इतना सारा लोग रेलवे नौकरी एक साथ कैसे दे सकता है ना। ऑलरेडी रेलवे में 14 लाख एम्प्लॉई है, ठीक है। और ये जॉब पूरी तरह से सरकारी होगा, ठीक है। और ना ही ये कोई फिक्स पे वाली या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करने वाली नौकरी होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो ऑलरेडी चल रहा है ना, तो सरकार को इसमें बहुत सारा लॉस हो रहा है, रेलवे को इसमें बहुत सारा लॉस हो रहा है। इसीलिए तो ये सरकार अभी इसको सरकार के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो फिर आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग पूरी तरह से सरकार के अंडर आने वाले हैं, और ये नौकरी पूरी तरह से रेलवे की सरकारी नौकरी ही है, ठीक है। तो आप लोग चिंता ना करें। अगर मनोरंजन सर चाहेंगे तो हम लोग इस साल ज़रूर परमानेंट होंगे। अभी सब कुछ यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है। यूनियन कितना जल्दी हम लोग का रजिस्ट्रेशन करा के देंगे, उतना ही जल्दी हम लोग का काम हो जाएगा।
वैसे भी पंजीकरण में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पंजीकरण सबका होगा, रेलवे के सरदार का होगा, कुली का होगा, मुंशी का होगा, लेबर का होगा, अंसलारी सबका होगा। लेकिन जो वेरिफिकेशन होगा वो सिर्फ सरदार, कुली, मुंशी और अंसलारी का होगा। कुली लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो परमानेंट होगा उसी का ही तो वेरिफिकेशन करेगा ना, थोड़ी ना रेलवे ऐसे ही सबका वेरिफिकेशन करेगा, है ना। तो आज आप लोगों का डाउट जो भी क्लियर था आज क्लियर हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ अगर ये वीडियो मनोरंजन सर्विस सुन रहे हैं तो कृपया आप जल्दी से हम लोगों का पंजीकरण का काम शुरू करें। और हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई उससे भी ज़्यादा वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से। और हम लोग कितनी तकलीफ़ में हैं ये सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, है ना। तो सर आप कृपया जल्दी से जल्दी पंजीकरण का काम ख़त्म करके हम लोग का ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू भी करवा दें। धन्यवाद।